हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि मिशन प्रेरणा ई पाठशाला का रजिस्टर कैसे बनना है। तो जिस तरीके से मैंने बनाया है वो मैं अपना शो कर दे रही हूँ कि मिशन प्रेरणा ई पाठशाला उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश हमको बनाना है ये। और ये मेरा परिचय, मैं मुक्ति वर्मा, और यहाँ से मैंने इंट्रोडक्शन दिया है पूरे अपने ब्लॉग के बारे में, किस ब्लॉग में हूँ। क्लास 5 की टीचर हूँ मैं, मिशन प्रेरणा ई पाठशाला। स्टूडेंट रिकॉर्ड्स बताया मैंने यहाँ पे, कितने मेरे स्कूल में स्टूडेंट्स, मेरे क्लास में स्टूडेंट्स हैं क्लास 5 में, और कितने व्हाट्सएप से जुड़े हैं, कितनों ने रीड अलॉन्ग डाउनलोड कर लिया है, कितनों ने दीक्षा डाउनलोड कर लिया है, रेडियो टीवी से एजुकेशन ले रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ, लास्ट में मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने हैं, कितने व्हाट्सएप से जुड़े हैं काउंटिंग करके मैंने लिख दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 5 में भाषा और गणित का। तो कक्षा 5 का है, बड़े अनुच्छेद को पढ़ के 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं बच्चे कि नहीं, ये लक्ष्य है मेरा क्लास 5 का। और गणित का है, भाग के 75 प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं बच्चे। तो उसके बाद मैंने प्रेरणा सूची और तालिका लिखी है इस रजिस्टर में। प्रेरणा सूची जिसमें दक्षताएं दी होती हैं, 1 से 3 14 दक्षताएं हैं, 4 और 5 के लिए 16 दक्षताएं हैं। प्रेरणा तालिका जो हमें ये इंडिकेट कर देती है कि लर्निंग आउटकम्स पे हमें किस लर्निंग आउट पे कितना काम करना है, कितनी ज़रूरत है करने की। तो ये बच्चे के अधिगम स्तर की स्थिति बताती है और हर 3 माह में ये भरी जाती है। नेक्स्ट मैंने सीखने सिखाने का क्रम बताया है। इसमें सुगबल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। ऐसी ये भाषा के लिए, गणित के लिए ELPS है, एक्सपीरियंस लर्निंग पिक्चर एंड सिंबल, दिस वन। मिशन प्रेरणा ई पाठशाला के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। दीक्षा ऐप डाउनलोड कराया गया है बच्चों को, और टीचर्स के लिए भी है ये। तो पाठ्यक्रम आधारित सामग्री, इसी ऐप पे हम लोग की ट्रेनिंग भी हो रही है। पाठ्यक्रम आधारित सामग्री इसमें मिलती है हम लोग को। रीड अलॉन्ग, गूगल बोलो, ये इससे बच्चों का पठन कौशल का विकास होता है। और इसमें मैंने कोड दे रखा है अपना चैनल का। दूरदर्शन के माध्यम से बच्चे ले रहे हैं, ये मैंने चैनल लिख रखे हैं। आओ सुनो कहानी है, सुनो कहानी, ये आपका चैनल दिया हुआ है। यहाँ पर ई पाठशाला के अंतर्गत जो वेबसाइट्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का है, ये सब जानकारी मैंने इसमें शो करी हुई है। इसी तरीके से इसके बाद ये है कि जो हमारी 3 हस्त पुस्तिका बनाई गई हैं पाठ्यक्रम अनुसार निर्धारित दक्षताओं के अनुरूप सभी बच्चों के जो लर्निंग आउटकम्स के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा 3 हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं, जिसमें एक आधारशिला हो गई, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह। इनका भी मैंने थोड़ा सा मैंने इसमें शो किया है, जिससे मुझे ये थोड़ी सी लर्न भी रहे और पता भी रहे कि हाँ ये चीज़ें हैं, इससे जुड़ी हुई। और ये तीनों हस्त पुस्तिकाएँ आपस में एक दूसरे से के पूरक हैं। तो आधारशिला की जहाँ तक बात करें तो आधारशिला का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं कि कक्षा 1 व 2 के लिए ये भाषा व गणित जो बच्चों में विकसित करने के लिए बनाई गई है, जिसके लिए काफ़ी टेक्निक बताई गई हैं इसमें और गतिविधियाँ बताई गई, जिससे इस सब्जेक्ट को बच्चा ढंग से समझ सके। फिर इसमें कुछ कोडिंग भी समझाई गई है, जैसे कि M311। इसका मतलब है M का मतलब मैथ, 3 का मतलब यहाँ पर क्लास से है, क्लास 3, और 11 का मतलब 11 नंबर की दक्षता। तो ये मैथ्स हो गया, किस क्लास की, क्लास 3, और दक्षता कौन सी है, 11। तो इस तरीके से दिया गया। ऐसे हिंदी की बात करूँ, हिंदी 4 और मैं लिखूँ यहाँ 03, इसका मतलब है हिंदी सब्जेक्ट का क्लास 4 का तीसरी दक्षता। तो ये सब चीज़ें इसमें अच्छे ढंग से समझाई गई हैं। फिर इसके बाद अगर हम अब अगले पे चलें तो यहाँ देखते हैं, फिलहाल मैं ये इराक का सिद्धांत भी मैंने यहाँ लिख दिया है। और अगले पे चलें तो ध्यान आकर्षण है। ध्यान आकर्षण जो है वो मॉड्यूल है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत से बच्चों का अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं होता है। इन बच्चों को पहचान कर इनकी हमें टेक्निक का यूज़ करके, जो 18 टेक्निक इसमें दी गई हैं, 18 टेक्निक्स दी गई हैं, उनका यूज़ करके उनको मूलभूत दक्षताओं का हमें विकास कराना होता है उनके अंदर। और इसको कराने के लिए शिक्षक के लिए बहुत ही मददगार होती है। 18 होते हैं और मेन जो इसका है वो लर्निंग आउटकम से संबंधित है, उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित है। ये लर्निंग आउटकम परिणाम आधारित ये लक्ष्य देता है। कक्षा अनुरूप समाप्ति ना प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए ही ये है। तो उसमें जो पहले हम पहचान कर लेते हैं, फिर लर्निंग गैप को कम करने के लिए 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर को चलाया जाता है और बच्चों को इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। पहले स्तर उनका अधिगम स्तर असमान रहता है, वो निराशा को हमें दूर करना होता है। और ये सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है कि लर्निंग गैप क्या है, आकलन पत्र क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के, बच्चों से कैसे बनता है, और ये सब चीज़ों का जो वर्णन है वो किया गया है 18 शिक्षण तकनीकी में। जैसे कि एक तकनीकी है समूह कार्य देना, जोड़ी में कार्य देना, या
वर्कशीट पे यूज़ ऑफ वर्कशीट बताई जा सकती है, बैठक व्यवस्था कैसी होगी, प्रश्न पूछना, ये सब टेक्निक में आता है। इसी में टीचर लर्निंग साइकिल है। टीचर लर्निंग साइकिल में इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिस और असेसमेंट है। तो ये मैंने यहाँ शो किया है। अब शिक्षण संग्रह पे चलते हैं। शिक्षण संग्रह ये मेनली शिक्षकों के लिए है। शिक्षकों की आवश्यकता, उनके कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए ये मॉडल को बनाया गया है। इसके 6 भाग हैं। इसके 6 भाग हैं और ये जो मॉडल था हमारे, इसके 4 भाग थे और इसके भी 6 भाग। तो आधारशिला के 6 भाग हुए, ध्यान आकर्षण के 4 भाग हुए, शिक्षण संग्रह के भी 6 भाग हुए। क्वेश्चंस जो भी चेक करने आता है वो पूछता है नॉर्मली, तो इसलिए मैंने इसको इसमें मेंशन किया है इस रजिस्टर में। तो इसको आगे देखते हैं कि प्रभावी शिक्षण की इसमें सीढ़ियाँ दी गई हैं पेज नंबर 10 पे, जो 26 बताई गई हैं और ये A to Z दी गई हैं। तो A फॉर जैसे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो गया, B फॉर बिजी क्लासरूम हो गया, C फॉर क्लासरूम लर्निंग हो गया, H फॉर ह्यूमर हो गया, हास प्रयास, और आपका G फॉर गोल सेटिंग। तो ये A to Z अल्फ़ाबेटिकली दिया गया है। तो इसके बाद यहाँ पर ये हमारा शिक्षण संग्रह है। इसमें कुछ फुल फॉर्म्स भी दी गई हैं जो ज़्यादातर पूछी जाती है। बाला यानी बी बिल्डिंग एज लर्निंग एड, तो काफ़ी इसमें दिया गया है काफ़ी कुछ जानकारी। फिर मैंने जो मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला आई थी, तो प्रथम सप्ताह में बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है, जो दिया था उसको मैंने एक टेबल में बनाया। तो टेबल में जैसे कि मंडे ट्यूसडे को हिंदी है, वेडनेसडे थर्सडे को अंग्रेजी है, फ्राइडे सैटरडे को हिंदी और देन उसकी रिवीजन है। तो इस तरीके से मैंने टेबल फॉर्म में किया तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद चीज़ें यहाँ पे जैसे मैंने बच्चों को काम दिया और ये टेबल ऐसे बननी है। अभिभावक के साथ साझा की गई विषयवार शिक्षण सामग्री, तो मैंने यहाँ सब्जेक्ट भर दी, हिंदी, गणित, हमारा परिवेश, अंग्रेजी। विद्यार्थी, अभिभावक का नाम, हस्ताक्षर। जो बच्चे काम ले जाते हैं, जिनके अभिभावक आते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है और इसमें हम इसको काम भी बच्चों को दे देते हैं और साइन भी करा देते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने एक और कॉपी भी बना रखी है जिसमें नॉर्मली जैसे मैं काम करती हूँ, तो ये कॉपी मैंने बनाई है। तो यहाँ पे मैंने बनाया और इसके बाद मैंने डेट वाइज बच्चों को जो मुझे किताब में समझ में आता है, डेट वाइज यहाँ पर काम दे दिया। ये ई पाठशाला के रजिस्टर में ई पाठशाला का काम करके साइन करा दिया। तो इस तरीके से मैंने अपनी ई पाठशाला जो रजिस्टर है उसको मेंशन किया है इस तरीके से, और यहाँ साइन हो रहे हैं बच्चों के और पेरेंट्स के।